सिर्फ बिहार की मिथिला पेंटिंग, इंडिया में जितने भी आर्ट फॉर्म हैं, उनके जितने भी आर्टिस्ट हैं, सब लोग एक कॉमन प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। इसमें बहुत तरह से ज़्यादा मिडिल मैन आ गया है। अगर आप 100 रुपए किसी पेंटिंग के लिए दे रहे हो तो हो सकता है कि उस पेंटर को उसका 10 या 15 रुपए मिले। वही मिडिल मैन इसके चौगुना रेट पे बेचेगा। इसीलिए आपने किसी साहित्यकार या किसी कलाकार को बहुत बड़ा बंगला देखा है? एक यहाँ की मिथिला आर्टिस्ट है गंगा देवी, पद्मश्री मिला हुआ है उनको। उन्होंने नेशनल क्राफ्ट म्यूजियम में कुछ म्यूरल्स बनाए थे दीवार पर। आपको आज वो वहां नहीं दिखेंगे क्योंकि उनके ऊपर वाइट वॉशिंग कर दी गई। बड़ी मछली छोटी मछली को हमेशा खाती रही है। अभी फिर इलेक्शन का टाइम आने वाला है। पेपर में निकला है 3 करोड़ 60 लाख। किसको दिया? अब किसको दिया वो आपको। एक चीज़ और जो मुझे आपसे पूछनी है, क्योंकि आप लोग बुजुर्ग भी हैं और आप लोगों ने थोड़े दुनिया भी देखी है, आप पढ़े लिखे भी हैं। बिहार का जो पॉप कल्चर है या जो कहते हैं गाने हैं, जो मूवी है, फिल्म है उनकी, तो उसमें जो गाने हैं, जो महिलाओं का जो उसमें रिप्रेजेंटेशन है, कैसा रहता है? जैसे दिखाते हैं जो मतलब वो चाहे सॉरी का तारू देह में छो आके, वो सिर्फ शिक्षा कर हाँ अशिक्षित है। यहाँ कितना परसेंटेज शिक्षित लोग? हम लोग अब फिल्म नहीं देखते हैं, हाँ। लेकिन जो क्लिप्स आ जाते हैं मोबाइल्स पर, उसमें जो देखते हैं लगता है हमको तो जितने भी कलाकार हैं, जो भी डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं, वो सारे सजा पाने के लायक हैं कि हमारी संस्कृति को इस तरह से बिगाड़ कर दिखा रहे हैं। मैं तो आपको चैलेंज करके कह रहा हूँ कि आप पूरा बिहार घूम करके मुझसे बात कर लेना कि कहीं आपने वो कल्चर देखा है जो हमारी भोजपुरी फिल्म में दिखाया जाता है। जी नहीं, कहीं नहीं है ऐसा। लेकिन बहुत बड़ा ऐसा तबका है जो उसे देखता है। हमारे बच्चे मोबाइल में उसे दिखते ही नहीं, लेकिन नंबर्स उन्हीं का ज़्यादा है। मोर देन 60% ऐसे लोग हैं जो दिन भर उसके बिना देखे रह नहीं सकते। सारा काम गड़बड़ है। महिलाएं खाना नहीं बनाती हैं, घर में काम नहीं करती हैं। ये मोबाइल नहीं आ गया कि कौन सा तमाशा आ गया। बिहार जो है 3-4 पार्ट में बटा हुआ भाषा के हिसाब से। अच्छा, जैसे जिस एरिया में आप घूम रहे हो, मिथिलांचल, यहाँ मैथिली है। यहाँ कुंवर नाम की कोई चीज़ नहीं मिलेगी। यहाँ जो हमारे गेस्ट होते हैं वो मुरली भगवान है। यहाँ लड़ाई झगड़ा, किसी को गाली देना, ये सब बहुत खराब माना जाता है। दूसरा पार्ट हो गया मगध का पार्ट, जो पटना तरफ हो गया। ये है थोड़ा गर्म खून का आदमी है। तीसरा पार्ट हो गया भोजपुरी क्षेत्र, जैसे छपरा हो गया, मुजफ्फरपुर का कुछ पार्ट्स हो गया, सिवान हो गया, मोतिहारी चंपारण हो गया। उसके बाद यूपी का पार्ट लग गया। जबकि भोजपुरी जो है आपको बिहार में कम बोला जाता है अपेक्षा यूपी के। ये देवरिया साइड बस सारे बोलते हैं, हाँ। लेकिन बदनाम कौन हो रहा है? बिहार हो रहा है। जिसके बारे में कहते हैं कि अगर मैथिली में दो व्यक्ति अगर झगड़ा कर रहे हैं आपस में, तो आप समझ नहीं सकते कि ये झगड़ा कर रहे हैं। वो झगड़ा भी करते हैं तो इतनी मीठी भाषा है कि लगेगा आइए बैठिए करिए। नहीं करै छी अबै छी। अच्छा, तहन बहुत कहीं सुनेंगे तो लगेगा। तू करके बात यहाँ नहीं किया जाए। चाय पी भाई, चलो भोजन कर लिए, टाइम हो गए। ये जो हमारी मिथिला भाषा है 94% इक्वल है बंगला। बंगला में बोलते हैं कोथाई जाबे, कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? यहाँ बोला कथा जाइए। और यही अगर आप भोजपुर में जाओगे तो भोजपुर में कैसे बोलेंगे? कहाँ हो, कहाँ जाता रहो? समझ, वो कितना प्यार से बात करेगा ना, लगेगा मुझे लठ मार रहा है। जैसे हरियाणा का है, कितना ही प्यार से बात करेगा जाट लोग, तो बोलेगा लठ मार रहा है। खड़ी बोलिए उनकी, खड़ी। मैं तो कह रहा हूँ आप पूरा बिहार घूम के दिल लौट जाना, लेकिन कहीं भी उस तरह का माहौल आप देखोगे जो भोजपुरी फिल्मों में दिखाया जाता है, उसको रियल लाइफ से कोई मतलब नहीं है। वो पैसे के लिए उस कल्चर को बिल्कुल तोड़ मरोड़ के बहुत ही घटिया ढंग से पेश करते हैं, इसलिए वो स्थिति है। हमारे यहाँ का अहिला स्थान है यहाँ जी, वहाँ सरकारी एक कार्यक्रम होता है जिसमें देवी आती हैं। देवी का नाम आप अगर भोजपुरी को जानते हैं तो देवी का जानते होंगे कि देवी एक गायिका हैं और स्टेज पर नाचना गाना सभी तरह के कार्यक्रम वो करती हैं। अच्छा, बावजूद इसके डिसिप्लिन को मेंटेन रखा जाता है तो पूरी रात कार्यक्रम होता है। महिलाएं हम लोगों के घर की वहाँ तक जाती हैं, लौट कर आती हैं, कोई अभद्र बात कहीं नहीं होती है। अच्छा। अभी जा रहे थे रास्ते में बीच में और एक जगह रुक रहे हैं तो यहाँ पर पंडाल लगा है दुर्गा माँ का और बढ़िया नाच हो रहा है यहाँ पे। कहते हैं बिहार एक स्टेट नहीं, एक स्टेटमेंट है। यहाँ प्रॉब्लम्स हैं, सॉल्यूशंस हैं और उन सॉल्यूशंस की प्रॉब्लम्स हैं और उससे कहीं ज्यादा एंटरटेनमेंट है और ये सब मैं आपको दिखाऊंगा इस जर्नी में। यू आर वॉचिंग सार्थक गोस्वामी एंड दिस इज बिहार फॉर बिगिनर्स।
सरकार है। बिहार है रे भैया हम बिहार हैं, बिहार है रे राजा हम बिहार हैं। तो जब राम शंकर जी से हम लोग बिहार के गानों के बारे में, उनकी फूहड़ता के बारे में बात कर रहे थे, तो बहुत डिसएग्री किए वो हम लोगों से। कैसे कैसे कह दिया आपने, अभी बिहार का जो असली कल्चर है, जो आपने बिहार का असली आर्ट फॉर्म है, वो आपने देखा ही नहीं है। वो बार बार बोल रहे थे कि बिहार का अगर आपको असली कल्चर देखना है तो आप मिथिला जाओ, वहां का आर्ट फॉर्म देखो, वहां का म्यूजिक, वहां का फोकलोर एक्सप्लोर करो। और समझदार आदमी की बात सुन लेनी चाहिए। इसलिए दरभंगा से निकलकर हम लोग मिथिला आर्ट की तलाश में निकलते हैं जितवारपुर गांव। और ये खूबसूरती इमेजिन करते जब मैं जितवारपुर जा रहा था, जब शहरों से निकल के बिहार के गांव देहात में हम घुस रहे थे, मुझे एक चीज और रियलाइज हुई कि बिहार का रूरल बिहार के अर्बन के मुकाबले कहीं ज्यादा खूबसूरत है। जैसे आप शहर की भीड़ भाड़ गंदगी से बाहर निकलोगे और बिहार के आप इंटीरियर्स में जाओगे, गांव देहात के इलाके में जाओगे, तो पोल्यूशन घटता रहता है और खूबसूरती बढ़ती रहती है। जहां जहां तक नजर जाती है वहां हरियाली होती है, खेती होती है और एक अलग ही खूबसूरती, एक शांति, अंग्रेजी में जिसको कहते हैं सेरेनिटी, महसूस होती है। ये वही गांव है जहां पर सैकड़ों मिथिला आर्टिस्ट रहते हैं, 300 महिला पेंटर्स, 15 स्टेट अवार्डी और 3 ऐसे आर्टिस्ट जिनको पद्मश्री से नवाजा गया है। अब अगर आप बोलो कि मैंने कभी अपने जीवन में मिथिला आर्ट नहीं देखी, तो आप झूठ बोल रहे हो, क्योंकि मैंने तुम्हें खुद दिखाई हुई है। इस सीरीज की शुरुआत में जो हमारा मोन्टाज आता है, उसमें जो भी आप डिजाइन देखते हो वो मिथिला आर्ट इंस्पायर्ड है। गाइस हम लोग लिफ्ट में फंस गए हैं, ना खुल रहा है लिफ्ट, ना कोई बटन दबा रहा है। गर्मी हो रही है, खोल दूंगा, खुल जाएगा, फर्स्ट पे ही है। और वही है छेड़ा बेकार है। भाई थोड़ा सा बाहर से लिफ्ट का बटन दबाना कोई। सुबह सुबह किसका मुंह देख के उठे थे? तेरा ही देखा था। सच पनौती, ओह ये चल गई। बोला ना बाहर से बटन काम करेगा। बाहर से बटन काम कर रहा है, अंदर से काम ही नहीं कर रहा। चल गई भाई, चल गई भाई, चल गई लिफ्ट, चल गई लिफ्ट, चल गेट गेट का खुल रहा है, अभी भी नहीं गेट खुल गया, खुल गया, खुल गया गेट, खुल गया, अंदर का बटन ही काम नहीं कर रहा था। और ऋषभ भाई क्या सीक्रेट है यार, ये दाढ़ी वाड़ी एकदम मस्त चकाचौंध, बाल तो देख के लग रहा है एकदम बिल्कुल मामाज बॉय, और दाढ़ी देख के लग रहा है कि मामाज बॉय को किडनैप करने वाले दोनों ही लग रहे हैं। एक साथ दोनों कैसे लग सकते हो? एक साथ दोनों कैसे लग सकते हो? अपर हाथ देखो, लड़की लगेगी, इतना देखो लड़की लगेंगे, और देखो लड़का नहीं। कुछ पूछ पाछ के नहीं आए हम कि अपॉइंटमेंट ले लियो, बस गांव के नल्लों की तरफ जाएंगे वहाँ पे और कहेंगे हेलो हम यूट्यूब चैनल से आए हैं, हमें आपका आर्ट देखना है, हमें आपसे बात करनी है। वो कहेंगे अच्छा अच्छा भाग। अब जब भी मैं कोई एक ऐसी जगह जाता हूँ जिस जगह की आइडेंटिटी उसका एक आर्ट फॉर्म होता है, तो देखने को मिलता है कि उस जगह की आइडेंटिटी को वैसा दिखाया जाता है। अगर आप चन्नापटना जाओगे तो वहाँ पे एक टाउनशिप बनी हुई है पूरी, जहाँ पे फैक्ट्रीज एलोकेट की गई हैं, गवर्नमेंट ने अपनी हेल्प की है, वर्कर्स को सपोर्ट मिलता है। जब हम लोग उड़ीसा गए थे, जहाँ पे हम लोगों ने चांदुआ बनाने वाले आर्टिस्ट को देखा था, उनका अपना एक मार्केट लगा हुआ था पूरा, और उस मार्केट के जाने के रास्ते में भी जगन्नाथ भगवान के चित्र थे, उन आर्टिस्ट के बारे में कुछ दिखाया गया था, पुरानी फोटोज, चौक पे नाम, एक ऐसा पूरा माहौल बनाया जाता है। पर जितवारपुर में ऐसा कुछ नहीं था। इट वॉज जस्ट लाइक एनी अदर बिहार विलेज। कहने का मतलब इतनी अंडर रिकॉग्नाइज सी जगह लगी कि कोई रैंडम व्यक्ति जितवारपुर एरिया से निकल जाएगा और उसको भनक भी नहीं लगेगी कि आसपास कहीं मिथिला पेंटिंग होती है। नहीं, ये आपने सब बनाया है खुद? हमें ये हमारी लड़की का शादी था, उसमें हम लोग डेकोरेशन किए थे पूरा मिथिला पेंटिंग से। खूब सुंदर लग रहा है ये तो ये आप दीवार पे ही आपने पेंट कर दिया ना? वैसे कपड़े पे करते हैं? स्प्रे, कागज, हाँ सनमई का, हाँ, जो अब ड्रेस मटेरियल हो, हर कुछ पर। तो आप कितनी पीढ़ी से काम हो रहा है अपने यहाँ? ये हमारे तो 4 पीढ़ी आ रही है। हमारे शुरुआत हमारे दादी सास पद्मेश्वरी सीता देवी थी, लड़के लोग किए, बहू लोग किए, उसके बाद हम 3 जनरेशन में हम लोग आ गए, उनका परपुतो हो गए, और उसके बाद हमारे बहू लोग और मेरी बेटी लोग कर। आप देखिए आपकी बेटी अभी स्कूल जा रही थी, परपोती हो गई। अच्छा वो परपोती है? पोती हो गई। अच्छा वो आपकी पोती हो गई, उनको भी सिखा रहे हैं आप? वो भी बनाती है।
इस गांव में 300 महिला कलाकार हैं। 300? हाँ। पद्मश्री किस किस को मिला है? जगदम्बा देवी का, जसिता देवी का मिली, बउआ देवी को मिली। वो तो है। हाँ। ये किसने बनाया है जो पीछे है? ये हम लोग बनाए हैं। एक मेरा भागिन थी, हाँ जी। सोहन कुमार, उसने ये भी बनाई। इधर भी है, देखिए। पूरा घर आपने बना रखा है। मधुबनी पेंटिंग, पद्मश्री सीता देवी, जितवारपुर, बिहार रत्न 1984, पद्मश्री, ये राष्ट्रपति पुरस्कार, हाँ। और ये स्टेट अवार्डी। और छोटे छोटे अवार्ड तो आप रखते ही नहीं होंगे यहाँ पे, हैं? पद्मश्री हो गया तो फिर क्या? अच्छा, ये नीतीश कुमार है? हाँ। जी। अच्छा, जैसे कि ये देखो, ये हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह अपने चाइनीज काउंटर पार्ट एडमिरल डॉन जन को एक मिथिला पेंटिंग गिफ्ट कर रहे हैं। इनफैक्ट फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने भी इस साल के बजट में मिथिला पेंटिंग इंस्पायर्ड साड़ी पहनी थी। अब इस आर्ट फॉर्म का जो हिस्ट्री है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें एनवायरनमेंट, कास्ट, बहुत सारे फैक्टर्स और जुड़ जाते हैं। पहले चावल से, पेड़ पत्तों से, सब्जियों से नेचुरल कलर्स निकाले जाते थे और उससे दीवारों पे पेंटिंग होती थी, और ये करीब 1960s तक चला। फिर वो दौर आया जब कुछ आर्टिस्ट इस आर्ट फॉर्म को दीवारों से निकालकर कागजों पर और कपड़ों पर लेके आए, और फिर मिथिला पेंटिंग मिथिला के बाहर निकलकर दुनिया के कोने कोने तक जाने लगी। ये मधुबनी पेंटिंग जो है ना, ये फो आर्ट है, और ये हमारे मिथिलांचल में दीवारों तक सीमित था। ये 60 के दशक से 1960 ईस्वी के बाद ही इस कागज पे आया। उससे पहले आर्ट में सिर्फ 2 चीज यहाँ की महिला लोग करती थी और जेंट्स करते थे। एक सिक्की का वर्क और एक गांधी जी का टोकरी सूत जो होता है, वही घर घर काटता था यहाँ महिला, और खादी ग्राम भंडार में जाकर बेचता था। इनफैक्ट बिहार की जो मिथिला पेंटिंग है ये बहुत ही बहुचर्चित है। इसका रेफरेंस रामायण तक जाता है। जब जो राजा जनक थे उन्होंने माँ सीता की शादी में मिथिला पेंटिंग्स करवाई थी। पहले जो शुरुआत में कलाकार थे उनको गवर्नमेंट के द्वारा डायरेक्ट संपर्क था, किसी एग्जीबिशन में जाने का मौका मिलता था। अब ये इतना विस्तार हो चुका है, इसमें बहुत तरह से ज़्यादा मिडिल मैन आ गया है। तो मिडिल मैन आने का ये है कि कलाकारों को घर बैठे पैसा मिलता है, वही मिडिल मैन देता है पैसा, लेकिन एग्जीबिशन जाने का मौका नहीं मिलता है। क्योंकि एग्जीबिशन एक ऐसा है, जैसे सूरज कुंड का मेला है, बम्बई एक्सपो हुआ, कलकत्ता एक्सपो हुआ, उस सब में मिडिल मैन हावी रहता है, क्योंकि वहाँ खरीद बिक्री ज़्यादा चलता है। तो एक उसमें कलाकारों का मौका नहीं मिलता है। सिर्फ बिहार की मिथिला पेंटिंग, इंडिया में जितने भी आर्ट फॉर्म हैं, उनके जितने भी आर्टिस्ट हैं, सब लोग एक कॉमन प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, और वो ये कि आर्टिस्ट जो आर्ट बनाता है और कस्टमर या एडमायरर जो आर्ट उनकी खरीदता है, वो जो पैसा पे करता है और जो आर्टिस्ट को मिलता है, उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। अगर आप 100 रुपए किसी पेंटिंग के लिए दे रहे हो तो हो सकता है कि उस पेंटर को उसका 10 या 15 रुपए मिले, क्योंकि बीच में मिडिल मैन इतने होते हैं जो पूरा का पूरा मार्जिन खा जाते हैं। जैसे ये पेंटिंग है, आप देखिए, ये हम बनाए, मेरे हाथ और कितना खूबसूरत है ये मेरे हाथ का बनाया है। ये जो है सो फ्री हैंड है। कितना समय लगा आपको ये बनाने में? ये करीब 1.5 महीना लगा। और अगर मैं अंदाजे से तो पूछूं, आप इसका रेट कितना लगाएंगे और कितने में बिकेगा ये? इसका रेट तो कोई फिक्स नहीं है। हम लोग जैसे इसका रेट, जैसे हाँ, हम 22,500 रुपया रखे हैं। कोई 1,000-2,000 कम भी देगा तो पर भी दे देंगे। अब ये मैं इसका दाम जो रेट रखा हूँ, उस महानगर में जा करके वही मिडिल मैन इसके 4 रेट पे बेचेगा। दादी सबके समय में भी मिडिल मैन था, लेकिन इतना नहीं करता था कलाकारों के साथ अन्याय। अब जब आप सोचोगे कि अच्छा, बिहार की इतनी बड़ी धरोहर है कि उसको एक जीआई टैग मिला हुआ है, करोड़ों की इंडस्ट्री बताते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर उसको बजट सेशन में प्रमोट करती हैं, दुनिया भर में उसका बोलबाला है, तो उसके जो आर्टिस्ट हैं वो बहुत समृद्ध होने चाहिए। कहते तो है कि जीआई टैग दिलवा दिया है अब आपका। टैग ये सब कहने की बात है, ये सब कहने की बात है, और ये सब कुछ नहीं हुआ है।
कागज पे सब कुछ है। हाँ। ये आर्ट विलेज जो है हाँ। सो आज से 3 साल 4 साल पहले मोदी जी अपना काम कर दिए। अभी फिर इलेक्शन का टाइम आने वाला है तो फिर पेपर में निकला है कि इतना करोड़, इतना 1000 करोड़ रुपया आर्ट विलेज के लिए जितवारपुर को दिया जाएगा। इसका सौंदर्यीकरण होगा, सभी कलाकारों के घर पे स्टॉल बनेगा, दीवारों पे पेंटिंग होगा। अब तो ये हुआ है घोषणा। कब हुआ ये घोषणा? ये हुआ है 4 दिन 5 दिन पहले। 5 अच्छा, दिन कितना पहले। करोड़, 1000 करोड़ का वो पेपर में निकला है 3 करोड़ 60 लाख। किसको दिया? तो उपेंद्र महारती के रह चुके हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर रह चुके हैं अशोक कुमार सिन्हा, उनका नाम था उसमें। उन्हीं के देखरेख में ये काम चलेगा। एक और चीज पता चली कि ये पेंटिंग्स इतनी फेमस हैं कि इसका म्यूजियम बिहार में हो ना हो, पर तोकामाची जापान में है। जापान के एक बिजनेसमैन है हाशिकावा, 89 में आया था यहाँ विजिट करने के लिए टूरिस्ट के रूप में। उसके दिमाग में आया क्यों नहीं इस पेंटिंग का एक बनाया जाए वहाँ पर। उन्होंने 89 में टोक्यो में मिथिला म्यूजियम नाम करके उस म्यूजियम को रखा नाम। नीतीश कुमार भी गए थे उस म्यूजियम में। दादी को 89 में बुलाया जापान, वहाँ पेंटिंग सब दादी से सब लिखवाया। अभी भी बड़ा बड़ा पेंटिंग सब है रखा हुआ। तो वही ने क्या किया, वो दादी जब यहाँ आ गई एक प्रेजेंट करने के लिए दादी को आई कि आप सीता देवी ये पेंटिंग देखिए कैसा है। दादी अचकित रह गई, ट्रू लग रहा था, एकदम सेम टू सेम निकाल दिया वो। तो दादी कही ये तो मेरा पेंटिंग है। तो ये आपका पेंटिंग लिखा हुआ नहीं है, ये कंप्यूटर से निकाले हुए हैं। और वो कागज पत्तर सब कुछ लेके आया था हाशिकावा कि इनसे साइन करवा लेंगे, हर चीज़ करवा लेंगे, इनसे परमिशन ले लेंगे तो हम वहाँ जापान में निकाल करके इसको बेचेंगे। जब ये कहा तो दादी बिगड़ गई कि ऐसा काम मत कीजिए आप, नहीं तो हम कंप्लेन करेंगे। तब वो छोड़ दिया, नहीं किया। लेकिन ये चीज़ है नहीं। आज के जमाने में आर्टिस्ट की इज्जत उतनी नहीं है। प्रत्यक्ष मैंने आपको दिखा दिया, एक प्रमाण बताता हूँ। एक यहाँ की मिथिला आर्टिस्ट है गंगा देवी, पद्मश्री मिला हुआ है उनको। उन्होंने नेशनल क्राफ्ट म्यूजियम में कुछ म्यूरल्स बनाए थे दीवार पर। आपको आज वो वहां नहीं दिखेंगे क्योंकि उनके ऊपर व्हाइट वॉशिंग कर दी गई। अच्छा, इस पेंटिंग का एक कास्ट एंगल भी है। बिहार में कास्ट एक बहुत बड़ा मेजर फैक्टर हमेशा से रहा है, आज भी है। बैकवर्ड कास्ट को बोला जाता था कि आप या तो पेड़ पौधों की या फूलों की पेंटिंग बनाओ या अपनी लोकल डिटीज करो। जो भगवान होते थे, राम भगवान, सीता माता, इनके प्रसंग की तस्वीरें, इनके चित्रण, ये जो है ये अपर कास्ट के लोग ही बनाते थे। पर फिर वो आर्ट ही ऐसी चीज थी जिसने सबसे पहले बिहार में कास्ट के बैरियर को तोड़ा। जब दलित आर्टिस्ट ने भी राम सीता के चित्रण को बनाना शुरू किया, उनको भी रिकॉग्निशन मिलने लगा। और फिर जो सवर्ण जाति के हैं वो उनको कॉपी भी करने लगे। तो आज के टाइम पे ऐसा नहीं है कुछ कि कोई सवर्ण जाति का आर्टिस्ट है या कोई दलित जाति का आर्टिस्ट है। एक आर्टिस्ट आर्ट की वजह से सिर्फ आर्टिस्ट है। ये आपने बनाया? हाँ। कृष्ण है, ये राधा है, हाँ। फिर ये कौन है? गोपियाँ सब गोपियाँ। हाँ। और हम मुझे कैसे पता चलेगा कि ये राधा है? अच्छा, क्योंकि कृष्ण इनकी तरफ देख रहे हैं। पूरी पेंटिंग्स के थ्रू द वे माइथोलॉजी इज डिपिक्टेड, ओह वेरी ब्यूटीफुल। द ब्यूटीफुल थिंग अबाउट आर्ट दैट इट इज यूनिक। एक ही बार बन सकती है वो चीज़। एक दिमाग में एक ओरिजिनल थॉट आया, उससे बनाया। अब अगर ये सोचे कि खुद अगर दोबारा से ऐसा ही कुछ बनाए तो सेम नहीं बनेगा, वो फिर एक अलग चीज बनेगी। तो एवरीथिंग यू हैव हियर इज यूनिक। अच्छा, मैं देख रहा हूँ लेकिन आंखें सब में सेम है। हाँ, जैसे फाइन आर्ट हुआ ना तो सिर्फ आपका नकल उतार देगा। हाँ, जो कहाँ से ब्लाउज है, कहाँ से शर्ट पहने हैं, जैसा रहेगा। इसमें ये नहीं दिखाई पड़ेगा आपका। आपने भी अपनी बनाई हुई साड़ी पहनी है? नहीं, अब बनाए पहनी है, वही जो गए थे राष्ट्रपति भवन, हाँ, वहाँ पहने थे। अब आर्टिस्ट की प्रॉब्लम क्या होती है कि उसको अपना सिर्फ क्राफ्ट आता है, पेंटिंग बनानी आती है, उसको बाजार तक ले जाना, उसके लिए एक सही खरीदार देखना और सही दाम लेना, ये सब नहीं कर पाता हो। और इसी के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्टार्ट किया है मिथिला चित्रकला संस्थान। पास ही में एक गांव में है, जहां पर इस आर्ट फॉर्म को रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है। जहां पर ना सिर्फ आर्ट सिखाया जाता है, उसका क्राफ्ट भी सिखाया जाता है, उसकी हिस्ट्री, कल्चरल रेफरेंस, सारी बारीकियां सिखाने के बाद उसको मार्केट तक कैसे ले जाना है, अपना एक स्टोर फ्रंट कैसे बनाना है,
वेबसाइट कैसे बनानी है, कम्युनिकेशन कैसे करना है कस्टमर्स के साथ, ये सारी चीज़ें भी सिखाई जा रही हैं ताकि आगे जाके आर्टिस्ट की आइडेंटिटी सिर्फ एक आर्टिस्ट नहीं बल्कि एक एंटरप्रेन्योर की भी बन सके। ये देखने के लिए हम लोग वहाँ पहुँचे। अच्छा, ये कागज़ पे गोबर लगा रहे हैं? ये भूमि चित्र के लिए है। अच्छा। तो इसके लिए तैयार करती हैं लड़कियां, चूँकि जो इसको अड़िपन बोला जाता है। तो ये चूँकि ज़मीन पे बनता है और जब बनता है तो किसी पूजा में या फिर किसी उत्सव में शुभ अवसर पर। और ये इस पे गोबर लगाने का क्या अपराध है? गाय के गोबर को हमारे सनातन में या हमारी परंपरा में इसको बहुत स्थान दिया गया है। तो गाय के गोबर से हम शुद्ध करते हैं उस जगह को। और फिर इसके बाद ये सूख जाएगा, इसको सुखा देंगे, फिर इसके बाद आप इस पे पेंट करेंगे। पर मल्टी कलर्स में नहीं होगा, चूँकि अड़िपन 2 ही कलर से बनता है। अच्छा। एक सफ़ेद जो पिठार होता है, दूसरा सिंदूर। और ज़मीन पर जब बनता है तो टूल्स में कुछ भी नहीं लिया जाता है, हाथों की उंगलियां ही हमारी टूल्स होती हैं, इसी से हम बनाते हैं। हेलो, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जूही कुमारी। कहाँ से हो आप? मैं ये मधुबनी जिला से हूँ। इस कला को सीखने का कैसे आया दिमाग में? मैं वो तो मतलब बचपन से ही था, तो फिर सोची इतना बड़ा, और मिथिला में रहकर मिथिला पेंटिंग नहीं सीखेंगे तो शर्म की बात है। अच्छा। कौन सा गाना कौन बजा रहेगा ना? छठ का गीत है, सुनाएंगे एक बार? गाना सुनते हैं तो पेंटिंग बनाने में बहुत मन लगता है। हाँ। अच्छा भी लगता है। कुछ सोचे ही क्या बना रहे हो? अड़ीपन बना रहे हैं इस पे, देखिए बोर्ड पे मैम बता दी है और हाँ। वो हमको बनाना है। यहाँ 2 तरह के कोर्स चलते हैं, एक सर्टिफिकेट कोर्स है और एक डिग्री कोर्स है। कोई भी अगर स्किल्ड हो गई है तो उसके पास सीता देवी के घर पे ही गया था उनके, तो बता रहे थे कि जैसे सोचते हैं, दिमाग में कुछ आता है वो बनाते हैं। मैं वही सब समझ रहा हूँ कि कितना आप बच्चों को बोलते हो कि देखो जो मन में आए वो करो, पर उसके साथ साथ एक क्राफ्ट भी है कि आपको ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। उससे बड़ी बात है कि इसकी आचार संहिता है अपनी। अच्छा। आपके जो दिमाग में जो बातें आती हैं वो आप नहीं बना सकते हैं। अच्छा। ये अलग चीज़ है कि हमारे दिमाग में उनका कहना सही है। हाँ। हमारे दिमाग में आया कि हम सीताराम बनाएं, राधा कृष्ण बनाएं, या डोली का हार बनाएं या कोबर बनाएं, वो चल सकता है। लेकिन इसकी अपनी मर्यादा है, इसका अपना ग्रामर है, आप कुछ भी नहीं बना सकते। मैं एग्जाम्पल के लिए बता देती हूँ कि कितना तक एक्सपेरिमेंट हम कर सकते हैं। हाँ। अब यहाँ फुलबारी है, हाँ। अब ये परब्रह्म है और ये जगदम्बा है, दोनों का पहला मिलन यहाँ हो रहा है। तो उसके बीच में जो हमारी मर्यादा है, प्रकृति ने भी रास्ता दे दिया है, हट गए हम, इसके बीच में कुछ भी नहीं। हाँ। ठीक है। हाँ। और हमारी मर्यादा है कि लक्ष्मण जो है वो पीछे देख रहे हैं। पीछे नहीं, एकदम घूम गए हैं। हाँ। ये संस्कार है हमारा कि अगर बड़े कुछ इस तरह के काम में है तो फिर हमें उसको नहीं देखना है, अपनी मर्यादा है हमारी। सहेली भी उधर घूम गई है। रामायण से रिलेटेड ही जो कैरेक्टर्स हैं उसी को हम बनाएंगे। हम महाभारत का कैरेक्टर इसमें नहीं लेंगे। दादी के समय की थी वो दूसरी थी, जो हमारे समय की है वो दूसरी है, अभी जो आ रही है वो एक अलग दुनिया है। तो उसमें टेक्निक यही रहेगा, थीम बदल जाएगा। अच्छा, मुझे बताइएगा, एक तो ये कि यहाँ पे मछली है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है? मछली मिथिला के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। ये क्षेत्र आप देखिएगा, जियोग्राफिकली आप देखिएगा तो हिमालय का मैदानी इलाका है। यहाँ धान बहुत उपजता है, तालाब बहुत है, हरियाली बहुत है, तो मछली चावल यहाँ का अपना मुख्य भोजन है। और कुछ आपको लगता है कि कुछ और ज़रूरत है जिन पे और काम होना चाहिए ताकि इस आर्ट को और ग्रो किया जा सके? हाँ, वैसे कोशिश शुरू हो गई है। वो कला संस्कृति विभाग की ओर से ही जो भी हमारे मिथिला की लुप्त होती कला है
उस विरासत को बचाया जाना चाहिए। जैसे ये चित्र जो है ना लोकगीत से जुड़ा हुआ है। ये लोकगीत जो है कहाँ गाती हैं महिलाएं? वो रिचुअल्स में और फेस्टिवल्स में गाती हैं। आपको एक स्टूडेंट ने कहा ना कि गाने के समय में जब गाना लगा देते हैं तो गाने में मज़ा आता है। सच में अगर ये हम बना रहे हैं तो हमारे दिमाग में राम और सीता ही रहे। विद्यापति की एक रचना, मोरा रे अंगन माँ चानन केर गछिया, ताही चढ़ी कुरु रे काग रे, सोनहि चोच बढ़ाए देबो कागा, जो पिया आओ तो आजुरे, मोरा रे अंगन माँ चानन केर गछिया। इसमें गीत में जो बिरहिनी नायिका है जिसका पति परदेश बसता है, तो वो कागा जो उसके आंगन में एक चंदन का पेड़ है, वृक्ष है, उस पर कागा बैठा हुआ है, तो वो जो आवाज़ लगाता है तो कहता है कि ए कागा, अगर आज मेरे प्रिय आ जाते हैं तो तुम्हारा जो है वो चोंच में सोने से मढ़वा दूंगी और भर पेट तुमको खीर खिलाऊंगी। ये 2 लाइन का अर्थ है। और आगे भी पहले हमेशा से सुना जाता था, आप काफ़ी समय से ही कर रही हैं, कि जो एक्चुअली जो आर्ट बना रहा है या जो आर्टिस्ट है उसको कभी उतना फ़ायदा नहीं होता वो आर्ट बनाने का, क्योंकि बहुत लेवल पे उस चीज़ को बढ़ा चढ़ा के बेचा जाता है आगे, पर जो आर्टिस्ट है उसको कभी उतना नहीं मिलता। कॉन्शस अब हर एक आर्टिस्ट हो गया है, तब तो हर आर्ट में चलता है। इसीलिए आपने किसी साहित्यकार या किसी कलाकार को बहुत बड़ा बंगला देखा है? नहीं। बॉलीवुड की बात नहीं कर रहे। हाँ। साधारणतः किसी के पास आपने देखा है कि बहुत बड़ा बंगला है, बहुत हाई लेवल है वो? हाँ। नहीं, आर्टिस्ट होता है। बड़ी मछली छोटी मछली को हमेशा खाती रही है, लेकिन अब ऐसी बात नहीं है। अब यहाँ आर्टिस्ट भी कॉन्शस हो गए हैं और बायर भी। थोड़ा ऑर्गेनाइजेशन आ रहा है। हाँ। मैं एक अगर कलाकार हूँ, मैंने अपनी कला बना ली, उसके बाद क्या क्या चीज़ें हैं जो मुझे और सीखनी पड़ेंगी ताकि मैं अपने आप में, कहते हैं उसको, सेल्फ रिलायंट बन पाऊँ, आत्मनिर्भर बन पाऊँ? देखिए, जो आप अभी क्वेश्चन पूछ भी रहे थे कि पहले जो भाई ने पूछा कि जो कलाकार है वो कलाकार को बेनिफिट्स नहीं मिल पाते थे, तो उसमें क्या होता था कि कुछ लोग तो डेवलप कर जाते थे, लेकिन जो आम कलाकार होते थे तो वो उनमें क्या कमियां होती थी जिनकी वजह से वो नहीं कर पाते थे। एक तो भाषा होता था, लैंग्वेज, जो कि अगर मैथिली बोल रहे हैं तो वो हिंदी और अंग्रेजी में कस्टमर से बात नहीं कर पाएंगे। और बहुत ऐसा था ना कि जो गांव के लोग होते थे या फिर अभी भी बहुत सारी घरों में है कि लड़कियां, औरतें ज़्यादा वोकल नहीं होती हैं, बोल नहीं पाती हैं अपने काम को लेके, अपने क्या बनाया है उसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाती हैं। तो हम लोग यहाँ पे इसीलिए फर्स्ट सेमेस्टर में कम्युनिकेशन स्किल एक चैप्टर है, जिसमें कि क्यों ज़रूरी है कम्युनिकेशन स्किल में किन किन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, लेटर्स कैसे लिखते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में उनको पढ़ाते हैं। एक कंसोलिडेटेड कोर्स बोल सकते हैं, जिसमें कि हम पेंटर्स को आर्ट के बारे में भी समझाते हैं, आर्ट हिस्ट्री भी पढ़ाते हैं, और आज के टाइम में जो कमर्शियल यूज़ है आर्ट का उसके बारे में भी पढ़ाते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि हाँ, अगर वो चाहें एंटरप्रेन्योर बनना तो एंटरप्रेन्योर भी बन सकते हैं इस कोर्स के बाद। अगर वो चाहते हैं नहीं, एज एन आर्टिस्ट हम अपने आप को एस्टैब्लिश करें, तो वो भी कर सकते हैं। जैसे मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, डिजिटाइजेशन हो रहा है खासकर, तो जो हैंड क्राफ्टेड कलाएं होती हैं वो वर्ल्ड ओवर विलुप्त हो रही हैं। पर धीरे धीरे अगर आप उसको नॉलेज बेस पे लेके आओ, उसको सर्टिफिकेट कोर्सेज चलाओ और आप उसकी डिग्रीज कोर्सेज चलाओ, तो बच्चे जो हैं वो नई पीढ़ी उसको सीखती है और फिर उनके हाथ में पावर आता है कि वो अपनी कला को मार्केट में जाके बेच पाए और उससे अपनी जीवनी चला पाए, जो यहाँ पर अब होना शुरू हो गया है। बहुत सारे टीचर्स हैं जो यहाँ पे बच्चों को ये कला सिखाते हैं एंड होपफुली आने वाले टाइम में और बच्चे यहाँ पे आएँ और सीखें, और ये जो मिथिला की आर्ट है वो सिर्फ मिथिला तक नहीं, वो सिर्फ मधुबनी तक नहीं, वो सिर्फ बिहार तक नहीं और सिर्फ देश तक नहीं, पूरी दुनिया भर में फैले। अभी हम लोग माधेपुर
समवेयर इन मधुबनी है हम। अब सुपौल है, माधेपुरा है, सहरसा है, उसके बाद पूर्णिया है। तीनों में कुछ कुछ स्टोरीज हैं, कोई एक कवर कर पाएंगे, हम सारी कवर नहीं कर पाएंगे। एंड दैट टीचेस यू समथिंग अबाउट लाइफ जो तुमने ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा में सुनी होगी कि कुछ भी मैंने ज़िंदगी ना भूलेगी दोबारा में जब मैं पढ़ रहा था तब साइड में मैंने ऑडियो में सुनी थी, तो मैं कोई दिक्कत चलो चलो कैसी व्यूइंग एक्सपीरियंस दोनों में रणवीर कपूर है कि नहीं है? बात बता। अरे भाई, अरे यार, अरे क्या हो गया? रणवीर कपूर है कि नहीं है? नहीं तो कोई तो होगा ना जो दोनों में सेम होगा। दीपिका पादुकोण भी नहीं है। द पॉइंट इज कि हमने ये जवानी है दीवानी में जो सुना था कि कितना भी कोशिश कर लो बनी, कुछ ना कुछ छूट ही जाएगा। कबीर कैरेक्टर दोनों में है, कबीर नाम था उसका इसमें भी और कबीर नाम था उसमें। मैं बोल रहा था कि कोई कनेक्शन है, ये मान नहीं रहे थे ये लोग। तो दोस्तों गलत नहीं होता, कुछ ना कुछ कर लो, या तो सुपौल या तो माधेपुरा या तो सहरसा, कुछ ना कुछ तो छूट ही जाएगा। क्या कहते हो दोस्तों? अरारिया भी जा सकते हैं। यू नो टू बी ऑनेस्ट, जब यहाँ से हम लोग निकल रहे थे और रास्ते में सोच रहे थे नालंदा के बारे में, गया के बारे में, मखाना फार्म के बारे में, मिथिला आर्ट के बारे में, तो समझ में आया कि बिहार में पोटेंशियल कितना है और ये पोटेंशियल कितना अंडर यूटिलाइज्ड है। कितनी क्षमता है बिहार के टूरिज्म डिपार्टमेंट के पास कि वो कितने सारे लोगों को, ना सिर्फ देश के बल्कि देश दुनिया के लोगों को अपने स्टेट में आकर्षित कर सकते हैं। सीतामढ़ी, गया, बिहार के पास एक बहुत रिच रिलीजियस हेरिटेज है जिसको प्रमोट किया जा सकता है। एक कल्चरल हेरिटेज है, एग्रीकल्चर है और हजारों साल पुरानी मिथिला पेंटिंग जैसे आर्ट फॉर्म्स है जो भी बचाने की स्टेज पे उसको बचाया जा सकता है, संवारा जा सकता है और आगे जाके प्रमोट किया जा सकता है, जिससे सिर्फ बिहार की इमेज नहीं बल्कि इकोनॉमी भी कितनी सुधरेगी। और अगर ये कर पाए तो बिहार की इंडस्ट्री 100 करोड़ 200 करोड़ की प्रोजेक्ट स्टार्ट हुए, ये सिर्फ अखबारों में हेडलाइन पढ़ने को नहीं मिलेंगी, बल्कि जितवारपुर जैसे गांव से जब आप निकलोगे तो उसको देखने को भी मिलेगा। जब आप सीता देवी के घर में जाओगे तो वहां पे उनके घर में पेंटिंग की पैसे कम मिल रहे हैं, ऐसी बातें सुनने को नहीं मिलेगी। वो पद्मश्री जो उनके घर पे है उसको उसकी कीमत महसूस होगी। बस जरूरत है चित्रकला संस्थान जैसी और यूनिवर्सिटीज की पर और एफर्ट देने की जरूरत है। सिर्फ राजगीर में एक ग्लास ब्रिज बनाने से काम नहीं चलेगा। बिहार के बारे में हम लोग नेगेटिव शायद इसलिए इतना सुनते हैं क्योंकि कभी पॉजिटिव उतना सुनाया ही नहीं जाता। तो ये है सुपौल जिले का बिलोखरा गांव। जीवन यापन कैसे होता है आपका? हम जो है मांग चांग के 2-4 घर जो है गुजर करते हैं। लाइफ में कोई कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं ना जो जिंदगी के प्रति पर्सपेक्टिव, आपका जो दृष्टिकोण होता है वो बदल देता है। मुझे नहीं पता था बिलोखरा में मेरे साथ वो होने वाला है। ऐसे आधी नदी पार करके इसलिए आ रही है, पूरा जो बीच में रोड है ये डूबा हुआ है। यहाँ पे एक पुल चाहिए जो इस पार को उस पार से कनेक्ट करे। काहे नहीं देना है वोट? कोई सरकार को वोट नहीं देना है, सब अपने पेट के लिए मरता है। काहे विभीषण, स्कूल का ही नहीं जाता है तू? इसको कुछ कपड़ा लता का दिक्कत हो गया है। घर का हालात देख के छोड़ना पड़ा ही, कमाएगा ये, घर चला रहे हैं। यहाँ आसपास में काम नहीं है। अगर बिहार में रोजगार तो हम तमिलनाडु क्यों जाएंगे? तमिलनाडु का मूवी नहीं देखेंगे। अच्छा, तमिलनाडु में हमने सुना था कि बिहार के जितने भी लोग जा रहे हैं उनको ऐसे मारपीट होती है उनके साथ। मार रहा था। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, यूपी लोन माफ हो गया, बिहार में साला माफी नहीं हुआ है। कहता है लोन दो। बड़े बड़े आदमी का लोन माफ होता है, किसान का थोड़ी।